आप सभी को हरि। और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, नाक हो, आंख, कान, चाहे जो भी अंग हो, वे सभी अपने अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अंग किसी से कम नहीं है। लेकिन हम जो कुछ कार्य करते हैं अधिकतर हम अपने हाथों के माध्यम से करते हैं, और इसलिए हाथों का मजबूत होना, सही सलामत होना बहुत जरूरी है। योग में हाथों के कुछ ऐसे प्रकार रखे गए हैं जिससे हम हाथों की मांसपेशियों को सही ढंग से रख सकते हैं। एक उम्र के साथ जब उम्र बढ़ती है तो हाथों में, पैरों में, शरीर के विभिन्न अंगों में कुछ न कुछ विकार आना शुरू हो जाता है। तो आज हम हाथों के ऐसे 5 प्रकार करेंगे जिससे हम अपने हाथों को सही सलामत रख सकते हैं, हाथों की मजबूती बढ़ा सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो प्रकार करते हैं वह है दोनों हाथ सामने कर लीजिएगा और दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़िए, यानी हल्की सी मुट्ठी बांधिए और फिर झटके से खोल दीजिएगा। देखिए, धीरे से मुट्ठी बांधना और खोल दे, इतना ही करना है। सांसें गहरी चलने दीजिएगा और हाथों के मूवमेंट्स इस तरह करते रहिए। आप देखेंगे है तो दिखने में कितना सरल, कुछ करना ही नहीं इसमें, केवल हाथ सीधे हैं, हल्के से मुट्ठी बांधी और झटके से उंगलियों को खोल दी। लेकिन इतना करने से ही आपके पूरे हाथ पर बहुत अच्छा असर होता है। कितनी बार करेंगे? कम से कम 15 से 20 बार इसे कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि केवल सवेरे करें या शाम को करें, जब भी आपको याद आ जाए उस समय आप हाथों के इस तरह के प्रकार को कर लीजिए। यह पहला प्रकार, हल्के से मुट्ठी बांधना और झटके से उंगलियों को खोलना। अब इसका दूसरा प्रकार करते हैं हाथ के लिए। हाथ के पंजे नीचे फिर ऊपर, यहां भी स्थिति वैसे रहेगी। आप सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर, जहां भी आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइएगा और दोनों हाथ सीधे करके पंजे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। जैसा बताया गया आपको कि सांसों का क्रम चलता रहेगा, सांस कहीं नहीं रोकेंगे, सांसें गहरी हों, लयबद्ध हो। जब भी आप योग करने बैठें तो सांसों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसे भी आप 15 से 20 बार कर लीजिएगा। रिलैक्स। तीसरा प्रकार करते हैं, दोनों हाथ को इस तरह जोड़ लीजिएगा, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिएगा और अब हम अपने कलाई को बाईं और दाईं तरफ मोड़ते हैं। दोनों कोहनियों को थोड़ा नजदीक रखिएगा, हाथ सामने रहेंगे और इस तरह एक हाथ से दूसरे कलाई को और दूसरे हाथ से पहली कलाई को इस तरह दबाते हैं। आप देखेंगे कि है तो बहुत सरल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन इस तरह करते करते आपको पता चलेगा कि आपकी कलाई की मांसपेशियां या कलाई के जोड़ बहुत लचीले बन रहे हैं। ध्यान रहे, जोर नहीं लगाना है, बहुत हल्के से करना है। शुरू में थोड़ा सा धीमे धीमे गति से कीजिएगा, फिर अपनी गति को आप तेज कर दीजिएगा। इसे भी 15 से 20 बार कर दीजिएगा। अब इसे रिलैक्स। ये था तीसरा प्रकार। अब करते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार भी कुछ ऐसा ही है। दोनों हाथ की उंगलियां मिला लीजिएगा, इंटरलॉक कर लीजिएगा और कोहनियों को नजदीक लाइएगा और ये हाथ के पंजे लेफ्ट और राइट तरफ इस तरह मोड़िएगा। इसे हम ट्विस्टिंग कहते हैं, यानी झटके से एक दूसरे के विरोध में, ऑपोजिट में इस तरह किया जाता है।
ये हम लेफ्ट ट्विस्ट करते हैं, फिर राइट ट्विस्ट करते हैं। मोड़ना है साइड में। हाँ, झटके उतना ही देना है कि आपको तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम और समस्या ना हो। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जल्दबाजी में या ना समझी में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि एक समस्या से छुटकारा पाने के बजाय दूसरी समस्या में उलझ जाते हैं। तो इसे भी आप 15 से 20 बार कर लीजिएगा। रिलैक्स। अब करते हैं हाथ का 5वां प्रकार। दोनों हाथ सामने रखिएगा और ये कलाई से मोड़िएगा अंदर की तरफ। हाथ एकदम ढीला हो, सामने हो, बस मोड़ना है और सीधे करना है। इससे भी 15 से 20 बार कर लीजिएगा। रिलैक्स। तो ये हाथ के मूवमेंट्स थे जिसे हमने 5 मूवमेंट्स या 5 प्रकार के रूप में आपको बताया है। इनका अभ्यास करते रहिएगा, नियमित अभ्यास करते रहिएगा और आप देखेंगे कि हाथ के बहुत सारी समस्याएं, हाथ में दर्द होना या हाथ की नसों का खिंच जाना, ऐसी सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हमने जो हाथ के 5 प्रकार बताए थे वो कौन से हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सारे प्रकार करते समय आपको क्या अनुभव होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।